Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by Falak Naz. In this video we're gonna study about money and banking. In our previous video we have studied definition of money, barter system and functions of money, primary function and secondary function. हमने ये सब पढ़ा था. अगर आपको पढ़ना है फिर से तो आप जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं. मेरे YouTube चैनल पे वो सारी वीडियोज़ एक साथ अलाइन हैं, यू कैन वॉच दैट. ओके, उसके बाद आते हैं हम सप्लाई पे, मनी सप्लाई. टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या है समझते हैं. क्या है मनी सप्लाई? टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री. एक टोटल मनी का पूरा टोटल स्टॉक जो हेल्ड लिया हुआ होता है किसके पास? पीपल ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के लोगों के पास होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. सप्लाई ऑफ मनी वो है जो एक पर्टिकुलर पैसा लोगों के हाथ में होता है, जो कंट्री की जनता है, पब्लिक है, उसके हाथ में जो पैसा होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं. जितना भी पैसा लोगों के हाथ में होगा. अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं, वो समझते हैं. इट डज़ नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय सप्लायर्स ऑफ मनी. इसमें सिर्फ जो पब्लिक का पैसा है सिर्फ वो आएगा, जो सप्लायर्स का पैसा है वो नहीं आएगा. सप्लायर्स कौन है? अभी सप्लायर्स हैं दो, बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड गवर्नमेंट. बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री में क्या आते हैं? जो बैंक्स आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स. ओके, बैंकिंग सिस्टम और जो भी सारे बैंक्स हैं, आरबीआई है, बैंक्स हैं, ये सब बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री में आता है. ये इनके पास जो पैसा होगा वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा. और गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा होगा, गवर्नमेंट के जो भी ट्रेजर होता है, गवर्नमेंट का ट्रेजर, उसको हटा के जो भी बाकी बचा हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पे पब्लिक के हाथ में जो पैसा होगा दैट इज़ मनी सप्लाई. उतने की जो भी सप्लाई होगी उस पैसे की, उसी को हम मनी सप्लाई में काउंट करते हैं. अब बहुत सारे तरीके हैं मनी सप्लाई को निकालने के लिए, बहुत सारे मेजर्स हैं. क्या क्या वो मेजर्स हैं? पहला इम्पॉर्टेंट मेजर है M1, देन उसके बाद है M2, देन उसके बाद है M3 एंड उसके बाद है M4. ये चार हैं, M1, M2, M3, M4. ये मनी सप्लाई के पार्ट हैं, मेजर्स हैं. कैसे कैसे इसके थ्रू निकाला जाता है कि मनी सप्लाई कितनी है मार्केट में. सो M1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C + DD + OD. यहाँ आप देख सकते हैं C + DD + OD. C इज़ फॉर करेंसी, C करेंसी के लिए है. C इज़ फॉर करेंसी. D इज़ फॉर डिमांड डिपॉजिट. C + DD + OD. OD है अदर डिपॉजिट्स. सो अंडरस्टैंड, तीन चीज़ें आएंगी M1 में. इसको मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई भी कहते हैं, मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट है इसमें. और इसमें क्या क्या आता है? C + DD + OD. C इज़ फॉर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक के हाथों में जो कैश है, आपके पास है, मम्मी के पास है, आपके फादर के पास, सब लोग कैश रखते हैं ना थोड़ा बहुत. सो इसी तरह से पूरी कंट्री में सभी लोग कैश रखते हैं, तो उनके हाथ में जो करेंसी है, कैश है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक के करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. डिमांड डिपॉजिट कैसे? ये दो वर्ड से बना है. करंट अकाउंट को कह सकते हैं, दो तरह से कह सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट. डिमांड, अगर आपने करंट अकाउंट में बैंक में पैसा रखा है तो आप डिमांड कर सकते हैं, और वो डिपॉजिट रखा गया है बैंक में तो इसलिए उसको डिपॉजिट कहते हैं. सो करंट अकाउंट में जो भी लोग अपना बैंक में पैसा रखते हैं वो कभी भी निकाल सकते हैं उसको डिमांड करके. सो उस जितने भी करंट अकाउंट में जो पैसा रखा होता है वो डिमांड डिपॉजिट में आता है. ओके, उसके बाद अदर डिपॉजिट्स होते हैं. अदर डिपॉजिट्स में आता है जो भी आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स होते हैं अदर देन दीज, जो डिमांड डिपॉजिट के अलावा, जैसे IMF के डिपॉजिट्स हैं, वर्ल्ड बैंक के डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो आरबीआई के पास हैं, वो सब इसमें आते हैं. ओके, सो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए. M1 के लिए C + DD + OD.
अंडरस्टूड। अब M1 के बाद जो ये मेन है, इसके कुछ फीचर्स हैं M1 के लिए। M1 को कहा जाता है मोस्ट लिक्विड, M1 को मोस्ट लिक्विड कहा जाता है। ओके इस तरह से आपका M2 है, M3 है, M4 है। आते हैं M2 पे आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो M1 इज C प्लस DD प्लस OD। C इज, हमने पढ़ा अभी, C इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD इज डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD इज अदर डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आएगा? करंट अकाउंट। जो भी हमारा करंट अकाउंट है उसमें जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं। करंट अकाउंट कौन सा होता है? 2 अकाउंट्स होते हैं हमारे। There are 2 accounts, one is saving account and another one is current account. So in current account we can withdraw amount any time। जो भी आप मनी किसी भी वक्त निकाल लेते हैं, अपने ATM से निकाल सकते हैं। मंथ में आप कितनी भी बार आप अपना जो भी आपका डिपॉजिट है वो डिमांड करके निकाल सकते हैं, वो करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो M1 में हमारा यही वाले डिपॉजिट्स आते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब अदर डिपॉजिट्स विद RBI कौन कौन से हैं? वो है NABARD है, IMF है। जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अपना पैसा RBI के पास रखते हैं, वो सब इसमें आएगा। जैसे NABARD है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। ओके सो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स। सो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। C प्लस DD प्लस OD। M1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियर मनी, क्योंकि ये सबसे छोटा फॉर्म है। इसको नियर मनी भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन मनी। ट्रांजैक्शन मनी कैसे? बिकॉज इट इज़ मोस्ट लिक्विड फॉर ट्रांजैक्शन। इसको ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ M2? M2 पे आते हैं। M2 में ये M1 आएगा, पूरा का पूरा M1 आएगा जो ये था, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? अभी तो बैंक्स हैं हमारे पास, इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले नहीं थे। तो उससे पहले लोग अपना जो पैसा था वो पोस्ट ऑफिस में सबमिट करते थे, डिपॉजिट करते थे। तो RBI ने बोला कि M2 में ये M1 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ जो पैसा है सेविंग अकाउंट में, वो भी आएगा। तो M2 में ये दोनों हो गए, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 में क्या आया? M3 में आया M1, ये M1 आया प्लस टाइम डिपॉजिट। M1 आया और टाइम डिपॉजिट। व्हाट इज़ टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो मनी रखा जाता है बैंक में, दैट इज़ टाइम डिपॉजिट। करंट अकाउंट में तो ये होता है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं अपना जो भी डिपॉजिट्स है, यू कैन विदड्रॉ एनी टाइम। बट इन टाइम डिपॉजिट यू कैन डू दैट, यू कैन विदड्रॉ योर मनी ऑन ड्यू डेट ओनली। सो दीज आर FD, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं आपके बैंक में। आप अपने यू कैन आस्क योर फादर और मदर, जो बैंक में डिपॉजिट्स हैं वो FD की फॉर्म में रखते हैं और उसको बैंक आपको देती है पर्टिकुलर ड्यू डेट पे, उनको FD कहते हैं। तो M3 मनी सप्लाई जो है उसमें M1 आएगा एंड साथ में टाइम डिपॉजिट भी आएगा। नाउ लेट्स कम टू M4। M4 में क्या आएगा? M3 आएगा पूरा का पूरा, प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आएंगे। टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स ये आएंगे। अभी यू वुड से कि अभी तो हमने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पढ़े हैं, यहाँ फिर से क्यों आ रहे हैं? ये अलग है, ये अलग है। कैसे? लेट्स सी कि यहाँ पे है हमारा सेविंग डिपॉजिट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, यहाँ हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। ओके, ओवरऑल डिपॉजिट्स में जिसमें सेविंग प्लस करंट दोनों आ रहा है, सेविंग प्लस करंट दोनों आएगा इसमें। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों। इसमें NSC नहीं आएगा। NSC व्हाट इज़ NSC? NSC इज़ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये नहीं आएंगे, एक तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारा जो भी है करंट में और सेविंग में, वो सारा का सारा M4 का पार्ट होगा। ये जो सप्लाई ऑफ मनी है गाइस, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट? 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक फ्लो कॉन्सेप्ट, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब हम
एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। और जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के हाथ में कितना पैसा है उससे निकाली जाती है। सो यहाँ इसको इसीलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट कहेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम निकालते हैं। अंडरस्टूड? ये आपकी पूरी मनी है और उसकी ये सप्लाई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. Okay guys, if you have any query you can ask me in comment box. I have tried to explain everything in detail. You can follow me on my Instagram page that is falaknaz@371. You can subscribe to my channel Commerce Classes by Falaknaz, as I share my video lectures there, and I am going to share more video lectures to you about economics, business studies and accountancy. So टर्म 1 इज़ नियर गाइस, प्रिपेयर वेल, नोट्स बना लीजिए, जो भी मैं आपको दे रही हूँ उसको अच्छे से आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. ओके, टिल देन कीप लर्निंग कॉमर्स. थैंक यू.